बात करते हैं रेलवे स्पेस की। वैगन मैन्युफैक्चरर्स इन पर्टिकुलर इस समय फोकस में है, काफ़ी ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं और वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ स्पेस में टीटागढ़ वैगन्स आज हमारे शो पे आ रहे हैं मिस्टर उमेश चौधरी बात करने के लिए। मिस्टर चौधरी, गुड मॉर्निंग। आपका स्टॉक आज करीब करीब 3% ऊपर है और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि काफ़ी अच्छे ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं। अभी आप बता सकते हैं हमको कि करंट ऑर्डर बुक की पोजीशन कितनी है और क्या इंक्रीमेंटल विजिबिलिटी आपको मिली है नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा ये हमेशा से ये मानना था कि रेलवेज ने पिछले 6 सालों में 7 सालों में पर्टिकुलरली जब से मोदी सरकार ने भार संभाला है तब से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया है और अब मौका है उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करने का। कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए उनकी जो फ्रेट लोडिंग की टारगेट है 5 मिलियन टन पर डे की, उसके लिए उन्हें काफी वैगन्स की जरूरत पड़ेगी और अब वो चीजें सामने आ रही है। रेलवेज ने अब कहा है कि वो 30,000 वैगन प्रति वर्ष खरीदेगी और उसके अनुसार उन्होंने टेंडर्स भी फ्लोट करने चालू कर दिए। जहां तक हमारी ऑर्डर बुक का सवाल है, भारतीय कंपनी की हमारी ऑर्डर बुक जो लास्ट हमने दिसंबर रिजल्ट्स के साथ डिक्लेयर की थी वो करीब 2200-2300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इंडियन थी और करीब 3000 करोड़ की वहाँ हमारी इटालियन सब्सिडरी की ऑर्डर बुक थी। राइट मिस्टर उमेश, जाहिर तौर पर एक बड़ा ये टेंडर रहेगा क्योंकि अगर रेलवेज की आप इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 15,000 वैगन्स तक की, इससे ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए भी एक चैलेंज रहेगा ये। तो इस चैलेंज को मीट करने के लिए टीटागढ़ कैसे प्रिपेयर रहेगा? आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं? क्या आपके टारगेट्स रहेंगे? जी हमारी जहां तक कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी सालाना 8,400 वैगन्स की है। वी आर द लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री और अभी तक रेलवेज ने उस कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने का मौका एक्चुअली दिया ही नहीं था और मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री में कोई कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट ऐसा आएगी। जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक विजिबिलिटी और इस बार सरकार ने वो विजिबिलिटी क्लियरली प्रदान की है तो इंडस्ट्री गियर अप कर सकती है। जो भी सप्लाई चेन के जो माइनर कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐसे नहीं है जो कि ओवरकम नहीं किए जा सकते हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, हम ऑलरेडी करीब 400-500 वैगन महीने का बना रहे हैं। हम 700-750 वैगन महीने का बनाने के लिए हमें कोई बहुत कठिनाई नहीं होती। मिस्टर चौधरी, एक सवाल ये भी है कि क्योंकि कमोडिटीज़ के दाम इतनी तेज़ी से बढ़े हैं तो ये बैलेंस शीट्स को कितना हिट करेंगे? एक तो पहला ये सवाल, और दूसरा, सरकार ये चाहती है कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वैगन्स में एल्यूमिनियम का ज़्यादा इस्तेमाल हो। ये बार बार हम सुनते हैं, एल्यूमिनियम के दाम से और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊपर हो गए हैं। तो आपकी इस पर क्या स्टांस है, इस पर आपकी क्या योजना है? जी, एल्यूमिनियम अभी तक वैगन्स में नहीं आया है, अभी तक वो कोचेस में है। इनफैक्ट हमारी कंपनी टीटागढ़ ने भारत का पहला एल्यूमिनियम कोच सप्लाई किया है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी इनॉग्रेशन की थी रविवार को पूना मेट्रो, वो ट्रेन टीटागढ़ ने ही सप्लाई की है और वो भारत का पहला मेट्रो कोच है। और जहां तक वैगन्स का सवाल है वो अभी तक स्टील और स्टेनलेस स्टील में है। हालांकि स्टील और स्टेनलेस स्टील के प्राइसेस भी जो हैं वो स्काई रॉकेट कर चुके हैं आज के दिन, लेकिन अभी मैं सुन ही रहा था कि आपके जो पिछले गेस्ट थे वो बता रहे थे कि अब ये कमोडिटी में जो एक ब्लिप आया है, एक सडन ब्लिप है, ये मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है। एक नॉर्मलसी इस पे आनी चाहिए, हमारा ये मानना है। लेकिन हमारी मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं कहूँगा 70-75% कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइस वेरिएशन क्लॉज के साथ होता है। So we will be able to pass through the increase to the final customer, or at least bulk of the increase to the final customer. All right, मिस्टर उमेश, अगर आप बहुत क्विकली हमें अपने दोनों इंडियन और इटालियन बिजनेसेस की अगर ऑर्डर बुक का एक हल्का सा रिफ्लेक्शन दे पाए और डेट की सिचुएशन बता पाए। जी, जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, लास्ट हमने जो तिमाही रिजल्ट्स में डिक्लेयर किया था, इंडियन ऑपरेशंस की करीब 2200, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, बट 2200 यहाँ की है और वहाँ की करीब 3,000-3,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है इटालियन। जहां तक डेट का सवाल है, इंडिया में अगर हम नेट डेट की बात करें तो हम नेट डेट फ्री हैं पिछले साल के रिजल्ट्स पे, और
साल के दौरान जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल कभी बोरोइंग होती है, बट ऑन अ सस्टेन बेसिस वी आर डेट फ्री इन इंडिया। और जहां तक इटालियन सब्सिडरी का सवाल है, करीब 70-80 मिलियन यूरो का हमारा वहां डेट है, जो कि वहीं से सर्विस हो रहा है। उमेश जी, अगर आप कुछ शेयर कर सकें कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और हाई क्वालिटी ऑटोमेशन उस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डिज़ाइंस को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू चेन पे आप क्लाइम करेंगे वैसे ही आपके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। और हम देख ही रहे हैं आजकल के डिब्बे वैगन्स बहुत एडवांस हैं पुराने टाइम के थे, तो उस पर कुछ अगर शेयर कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इनफैक्ट टीटागढ़ जो है रेलवे रोलिंग स्टॉक में ये अकेली कंपनी है जिसने कि टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्ट किया है। हमने अपनी जो डिजाइन इंजीनियरिंग सेंटर है वो इटली में और इंडिया में एक अलग स्टार्ट की है, जिसमें आज के दिन ऑलरेडी करीब 70-80 लोग इटली और इंडिया मिला करके उस पर ऑपरेट कर रहे हैं। और हमारा जो प्लान्स है कि इस साल में उसको 150 से 200 के करीब लोगों के संख्या तक लेकर के जाएं। जो R&D आज के दिन अधिकतर हो रहा है वो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक सेगमेंट में हो रहा है, ना कि फ्रेट रोलिंग स्टॉक में। फ्रेट रोलिंग स्टॉक में कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें R&D की काफी गुंजाइश है और काफी आवश्यकता है। बट पैसेंजर रोलिंग स्टॉक और उसका जीता जाता उदाहरण हमारा पूना मेट्रो है। अगर आप देखें पूना मेट्रो में जो कोच हमने सप्लाई की है वो बहुत ही एक अलग किस्म की कोच है। अगर आप दिल्ली माने सारी मेट्रोज बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो उसकी शेप है या उसकी जो एक एस्थेटिक फील है या उसके फीचर्स हैं, एल्यूमिनियम है या उसकी सेफ्टी फीचर्स हैं, वो एक बहुत ही अलग किस्म के हैं। और हमारा ये कंटिन्यूअस एफर्ट रहा है कि हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकल स्केल में और कैसे आगे बढ़ा सकें और कैसे ऊपर उठा सकें, और हम उसके तरफ कंटिन्यूअस एक प्रयास अपनी जारी रख रहे हैं। हमने काफी R&D पे काफी महत्व दिया है और यही कारण था कि हमने इटली में ये कंपनी को अक्वायर किया आज से 4-5 साल 6 साल पहले, जिससे कि हमें एक टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल पाया। यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो कि पैसेंजर ट्रेन में प्रोपल्शन में टेक्नोलॉजिकल लीडर्स मानी जाती है, उससे हमें एक एक्सेस मिल पाया और उसको बेस बना करके हम वहां पे और यहाँ पे दोनों को मर्ज करके सिनर्जाइज करके टेक्नोलॉजी अपनी ग्रो करना चाह रहे हैं। राइट, ऑल राइट मिस्टर चौधरी, थैंक यू वेरी मच आज ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। ये थे उमेश चौधरी, टीटागढ़ वैगन्स के